वेल दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही कमाल के होंगे। दोस्तों जस्ट अभी अभी मैंने फिल्म खत्म की है इंडियन लॉकडाउन। यार इंडियन लॉकडाउन एक मस्ट अवेटेड मूवीज में से एक मूवीज थी और इसको अनाउंस किया था मधुर भंडारकर साहब ने। जो बबली बाउंसर उन्होंने जब बनाई तो उसके बाद में उनका प्रोजेक्ट था ये। और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट डन किया इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में बात करने वाला हूँ। चाहे बात होगी डायरेक्शन की, चाहे बात होगी एक्टिंग की, चाहे बात होगी कहानी में जो दृश्य है या जो भी सीन्स को यूज़ किया गया है और उस समय की सिचुएशंस को किस तरीके से इन्होंने दिखाया है, या इन्होंने किसी की पार्शियलिटी की है या किसी भी एक समुदाय के बारे में बताया है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आखिरी तक रुकिएगा। उसके बाद में आप ये फिल्म देख पाएंगे जाके, क्योंकि आपको तब लगेगा कि अच्छी है तो आप जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मधुर भंडारकर साहब के डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन की बात करूं तो यार मधुर भंडारकर साहब का डायरेक्शन काफ़ी मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतरीन किया उन्होंने। जिस तरीके से पुरानी फिल्में हैं, चाहे इंदु सरकार की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया था उस फिल्म में। और उसके बाद में जितने भी सीन्स क्रिएशन थे काफ़ी अच्छे, तो फिल्म भी अपने टाइम पे हिट गई थी। उसके अलावा दूसरी फिल्म की रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम था बबली बाउंसर, जो कि अभी रिसेंटली ये दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं। दोनों फिल्मों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया है और दोनों फिल्में चली हुई हैं। अब लेकिन ये फिल्म लॉकडाउन की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल विषय है, एक ऐसा विषय, सेंसिटिव विषय है जो लोगों को आहत भी करता है। कुछ लोगों ने, बहुत लोगों को खोया भी, कुछ लोग माइग्रेट हुए, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मेट्रो सिटीज़ से अपने गाँव की तरफ बढ़े। इन सब चीज़ों को स्क्रीन पे प्रेज़ेंट करना कितना बड़ा टास्क था मधुर भंडारकर साहब के लिए, ये चीज़ आपको इस फ़िल्म में दिखेगी। और किस तरीके से उन्होंने सेलेक्टिव चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेज़ेंटेशन किया है यहाँ पे। जैसे कुछ सीन्स थे जो उस समय वायरल हुए थे, जिनको आप यूट्यूब या फेसबुक पर देख पा रहे थे, उनमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स को वो उठाने की उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने पुट किया है। और साथ में जो भी उस समय घटनाएँ घटी, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के लिए जो भी अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से जो भी माइग्रेशन तक की सारी चीज़ों को, उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस किस तरीके से अप्लाई किए गए और किस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई, और लोगों ने किस, जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग माइग्रेट भी कर रहे थे, छोटे शहरों में लोग मर भी रहे थे। बात करते हैं पहले जो भी पहला लॉकडाउन लगा उसके बारे में संदिग्ध रूप से, मतलब संक्षिप्त रूप से दिखाया गया है। लेकिन अगर बात करते हैं सेकंड जो भी लॉकडाउन लगा या सेकंड वेव के टाइम का, उसके बारे में भी बहुत कुछ दिखाया गया है। तो इसके सच बताएं तो इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक कुछ कहानियों को दिखाया गया है, क्योंकि सब दिखाना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। द रीज़न इसकी 2.5 से 3 घंटे की पिक्चर में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। इन्होंने कुछ कलाकार को उठाया है और उनकी पर्सनल स्टोरीज, मतलब एक लो क्लास जो बंदा है उसके बारे में किस तरीके से उसके ऊपर प्रेशर आया, उसका काम गया या वो बेरोजगार हो गया, कैसे कैसे उसने हैंडल की चीज़ों को। अगर मैं समराइज़ करूँ तो 3 चीज़ें समराइज़ कर सकता हूँ कि एक कहानी इसमें सिंपल दिखाई गई है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उन्होंने किस तरीके से इन सब चीज़ों को झेला। उसके बाद में एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से दबाव में रही और कैसे कैसे अपनी फैमिली को बचाया और किया। और एक हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ जो होती हैं उनके ऊपर किस तरीके का दबाव था, किस तरीके से अपने जीवन को उन्होंने बचाने के लिए जो जो कदम उठाए और आगे बढ़े, आगे निकले, उन सब चीज़ों को दिखाया है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज़ के बारे में बहुत डीप में यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अगर बात करी जाए कि सब कुछ दिखाने की, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये हमें भी पता था, आपको भी पता था। लेकिन मधुर भंडारकर साहब ने एक सेलेक्टिव जो चीज़ को दिखाने की कोशिश की है, या उन्होंने बहुत सारी कहानियों को कंबाइन दिखाने की कोशिश की है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास किस तरीके से सफ़र कर रही थी उस समय, वो उन्होंने एक कहानी के द्वारा दर्शाया है। लोअर क्लास जो है किस तरीके से सफ़र कर रहा था, किस तरीके से परेशानियों को झेल रहा था, खाने पीने से लेकर माइग्रेशन तक लेकर, कैसे कैसे लोग दिल्ली से, मुंबई से जा रहे थे अपने गांव की तरफ पैदल, साइकिल से, या कैसे कैसे निकल रहे थे रेल की पटरियों के थ्रू, रास्ते देखते हुए जा रहे थे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को बहुत दिखाया है। लेकिन ये बात मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर ये फिल्म आप देखेंगे तो आप उस दौर में एक बार वापस चले जाएंगे और 2.5 से 3 घंटे तक आपको लगेगा कि आप उसी समय में, क्योंकि इंडिया में अगर इंडियन लॉकडाउन की बात करी जाए तो ये सेंटीमेंट है लोगों के लिए, हम सभी के लिए, कि जब भी लॉकडाउन की बात होती है या ऐसे वायरसेस की बात होती है तो हम डर जाते हैं। और वो भली भांति इस फिल्म को देखने के बाद लगेगा कि कितनी बड़ी समस्या और कितने बड़े एक कह सकते हैं कि आपदा से हम निकल के आए हैं और आज एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उस समय जो हुआ या जो हो रहा था, उन सब चीज़ों को आज हम भले धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं, लेकिन हम सभी को याद रखना चाहिए और आगे किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, वो चीज़ ये फिल्म आपको देख के कुछ चीज़ों को समझ में धीमे धीमे आपको आने लगेगी कि यार थोड़ा सा हमें आज भी सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ एक समय ऐसा था जब हम एक दूसरे को टच तक नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम फ्री घूमते हैं। उस समय कैसे कैसे लोगों के ऊपर कैसी कैसी कंडीशंस थी।
बहुत बढ़िया से मधुर भंडारकर साहब ने दिखाया है। बाकी जितने भी एक्टर की बात करें इसमें प्रतीक बब्बर साहब हैं, आहना कुमारा साहब हैं, श्वेता बसु प्रसाद साहब हैं, तो इन्होंने मतलब कमाल की एक्टिंग की। श्वेता बसु प्रसाद ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है, मेहरूनिसा का रोल निभाया है। लेकिन इनकी एक्टिंग की बात करूँगा, अगर बब्बर साहब की बात करूँ तो यार उनका अगर कहूँ तो बहुत समय से उनकी कोई फ़िल्म आई नहीं थी, लेकिन यार ये फ़िल्म में फिर से मैंने एक बार देखा कि वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और किसी भी मतलब कह सकते हैं कि कलाकार को टक्कर भी दे सकते हैं और बढ़िया तरीके से एक किसी भी अभिनय को ऑब्ज़र्व भी करते हैं। यहाँ पे हालाँकि वो मिडिल से लोअर क्लास फैमिली का एक रोल निभा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बाकी प्रकाश बालावड़ी जी भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे कलाकार हैं, जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएँगे और आपको लगेगा कि यार कि ये एक नोन पर्सन है। लेकिन फ़िल्म की जीत तब होती है कि जब फ़िल्म आपको एंगेज कर पाती है। स्क्रीन प्रेज़ेंस, स्क्रीन प्ले जिसका बहुत कमाल का लिखा होता है, डायलॉग्स बहुत ही कमाल के लिखे होते हैं, जो कि आपको सारा इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इस फ़िल्म में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है सेंटीमेंट, इमोशनल जज़्बात, जो कि सारे इंडियन, सारे भारतीय के जुड़े हुए हैं उस दौर से। 2019 मार्च के महीने से लेके जो भी हुआ 2000 सॉरी 20 21 और उसके बाद अभी तक नॉर्मल हो चुकी हैं चीज़ें। लेकिन 2020 मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद में चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली गई डे बाय डे, वो चीज़ आपको इस फ़िल्म में बहुत भली-भाँति दिखाई देगी। लेकिन ये फ़िल्म आपको उस दौर में भी ले जाएगी और उस दौर में आपको एक कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से एक सैर कराएगी, जिसको आप एहसास कर पाएँगे। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। फॉर दिस मोमेंट अभी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फॉर दिस मोमेंट अभी के लिए टाटा।